चलो भैया, चलो चलो चलो। ये क्या वीडियो है, इसमें क्या बोलूँगा मैं। ये बस उनके लिए है जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। यार सारे यूट्यूबर्स हमेशा लालच में रहते हैं कि ऐसी वीडियोस बनाएं और सब्सक्राइबर्स आएँ और व्यूज़ आएँ, ऐसे एडिट करो, वैसे बोलो, ये ट्रिक। एंड एक हद तक मैं भी करता ही हूँ ऑब्वियसली, बट फिर मैंने सोचा कि हम इस रेस में लगे रहते और आए, पर हम ये नहीं सोचते कि जो आ गए हैं ऑलरेडी उनको भी कुछ बताया जाए, उनको भी कुछ सिखाया जाए। तो अब से मैं ये ऐसी सीरीज़ चला रहा हूँ जहाँ पे मैं और जनाब पॉडकास्ट करेंगे साथ में। वो भी कुछ बोल रहे हैं तो मैं समझ नहीं आ रहा है, बट वो कह रहे हैं सब्सक्राइब करो। तो इसमें बस रैंडम बातचीत करूँगा एंड कोशिश करूँगा कि तुम कुछ सीखो, ठीक है। कोई फ़िल्टर नहीं, कोई कट्स नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं। बस मैं कितने बड़ी होगी कितनी बड़ी नहीं होगी मुझे नहीं पता, कब कब करूँगा मुझे नहीं पता। इस पर कोई थंबनेल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सो मैं बात करना चाहता हूँ सोशल एंजाइटी। इस पे बहुत डिमांड आती है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे डर सा लगा है कि कोई सीढ़ी पे आ ना जाए। देख रहे हो? सबसे पहले चलो हेयर कट देखो मेरा। दिख रहा है ना? पीछे का हल्का सा बड़ा है, यहाँ से मुलेट। हाँ, तो देखो भैया, पूरी ज़िंदगी में रहा हूँ इंट्रोवर्ट, शाई, एंड इतना शाई कि बगल की दुकान पे नहीं जा पाता था। ट्रेन भी आएगी, इसमें उसका भी कुछ कहना है तो वो भी लेंगे। तो मैं हमेशा से शाई रहा था। एंड भाई मैंने कभी किसी दोस्त को, किसी लड़की को, किसी इंसान को, रोड पे, क्लास में, स्कूल में, टीचर किसी को कभी पहले मैंने ना मैसेज किया है, ना कॉल किया है, ना मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट करी है। वो एक टर्म है, तुमने सुना होगा, एम्बीवर्ट करके। आई थिंक एम्बीवर्ट का ये मतलब है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, पर जब अगर कोई मुझसे बात मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट जब कोई मुझसे बात करने एक बार लग जाता है एंड मैं उसके सामने खुल जाता हूँ तो मुझसे बड़ा एक्सट्रोवर्ट, मुझसे बड़ा हरामी कोई नहीं है। ये है मेरे लाइफ का किस्सा कि मैं बहुत डरा रहूँगा और ईगो भी रहता था। तो पहले मुझे लगता था कि मेरे में ईगो है, मैं क्यों जाऊँ किसी को बात करने। बट देन जब समझदार हुआ तो रियलाइज़ हुआ कि गांड फटती है यशवीर तेरी। तो डरता है रिजेक्शन से, इसलिए तो बात नहीं करता है, तो बहुत ज़्यादा सोचता है। लाइक इवन जिम में किसी से पूछना कि भाई, मतलब एक जिम में हमारे एक पहले वाले जिम में पब्लिक बॉटल थी तो सब उससे भर ले रहे हैं एंड पी ले रहे हैं। बटरफ्लाई गई तो किसी लड़के से पूछ लूँ भाई वो बॉटल का है, बट उसमें भी सोचता हूँ यार वो क्या बोलेगा। तुम हो सोशली एंग्जियस, तुम हो इंट्रोवर्ट, तुम हो शाई, तो तुम ये बात जानते हो। सबसे पहले ये बता दूँ, इंट्रोवर्ट और शाई को हम लोग ना, मैं भी मानता था बहुत सालों तक, बट कहीं से रील में या कहीं कुछ देखा था तो सीख गया था कि इंट्रोवर्ट का ये मतलब नहीं कि तुम किसी से बात नहीं कर सकते। इंट्रोवर्ट का ये मतलब नहीं कि तुम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इंट्रोवर्ट का क्या मतलब है पता है? अ पर्सन हु लाइक्स टू स्पेंड टाइम अलोन। मतलब कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना सकता हूँ चिल्ला के, लाइव चिल्ला के, मैं जाके किसी से भी बात कर सकता हूँ, मैं स्टेज पे जाके स्पीच दे सकता हूँ, बट मुझे पसंद है अकेले रहना, तो मैं आ जाऊँगा, ऐसे अकेले बैठा रहूँगा। ये होता है इंट्रोवर्ट का मतलब। किसी से बात ना कर पाना, पब्लिक स्पीकिंग ना कर पाना, ये सारी चीज़ें, तुम शाई हो, तुम डरे हुए हो। दैट्स लाइक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वो सारी चीज़ें। तो उसको इंट्रोवर्ट का थप्पा मत दो कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। तुम चूतिया हो, मैं भी चूतिया था। एंड लड़कियों के मामले में मैं अभी भी हूँ, थोड़ा भाई है, डर लगता है। बहुत ज़रूरी रहेगा तो मैं जाके कर लूँगा बात, बट डर लगता है। सो आई एम नॉट गोना लाई। एक और चीज़, मैं चाहता हूँ जितना ऑनेस्ट हो सके उतना ऑनेस्ट रहूँ। ये फियर कि कोई आ ना जाए सीढ़ी से। सो मैं चाहता हूँ ऑनेस्ट रहूँ, मैं ये बता रहा था। एक दिक्कत भी है भाई,
ऐसे मैं घंटों घंटों बकूँगा तो तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो इस वीडियो को तुम तब देख लो जब तुम स्कूल कॉलेज जा रहे हो, वॉक पे जा रहे हो, कोचिंग पे जा रहे हो, है ना, या वर्कआउट कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, उस टाइम पे, खाली टाइम पे देखो। या पूरी में भी मत ही देखो, जब सीखने को मिल जाए स्किप करके देखो फलाना ढिमकाना। तो कल का दिन मेरा काफ़ी ख़राब गया। तो मैं ट्विटर पे था एंड मुझे दोपहर से अर्ज आई हुई थी मास्टरबेट करने की, तो कल मैंने कर लिया है। टोटली ऑनेस्ट, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, बट मेरी ब्रांड ही पूरी ऑथेंटिसिटी पे बिल्ड है, ऑनेस्टी पे बिल्ड है। सो मैं बस सच बोलना चाहता हूँ। तो कल मैंने मास्टरबेट कर लिया। हाँ, वो यशवीर जो तुम्हें डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी सिखाता है, हाँ वो जो सिखाता है कैसे तुम क्विट कर सकते हो पॉर्न, इसकी 5 वीडियोज़ हैं, उसने मास्टरबेट कर लिया। यस, कर लिया। एंड अब मैं ये पब्लिकली बोल रहा हूँ कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ। लाइक एडिक्ट तो नहीं हूँ, कभी काल कर लिया, ठीक है, चलता है, मैं एडिक्ट तो नहीं हूँ, बट अब मैं इंटर करना चाहता हूँ एडवांस लेवल पे, जो कि है सीमन रिटेंशन। इवन इफ शी वांट्स टू सक दैट डिक, आई वोंट अलाउ हर एंड आई वांट टू रिटेन माय सीमन। तो पहले 7 दिन का चैलेंज लेते हैं आज से। आज क्या डेट है भाई? 10 है आज, 10 अगस्त। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिर 7 दिन को 14 दिन से 30 दिन बनाते हैं, देखते हैं, अपडेट वीडियोज़ में लाता रहूँगा। तो हम बात कर रहे थे सोशली एंग्सियस होने पर। तो इंट्रोवर्ट वाला तो मैंने तुम्हें समझा दिया। ये बहन का लौड़ा एक्सट्रोवर्ट है, ये हमेशा बोलता रहता है। अभी मैं कल या परसों हेयर कट करा के आ रहा था, मेरा दोस्त कॉल पे था जिसके साथ मैं गया था, एंड एक बंदा जा रहा था, उसने बिल्कुल पतली वाली जो टी शर्ट नहीं होती यहाँ तक पहना था, एंड उसका पूरा बाइसेप चेस्ट वेट एकदम लग रहा था, एंड बारिश हो रही थी हल्की हल्की, बढ़िया लग रहा था भाई। वो चल के आ रहा था, उसका पूरा बॉडी फ्रेम सब बढ़िया लग रहा था। मैं लाइक गजब यार, भाई का सही है। तो फिर मेरे मन में ऐसा आया कि चलो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो देखा एक बार, फिर मैंने ऐसे किया, तब वो नहीं देख रहा था, बट उसको मतलब ऐसा दिख गया कि इससे मैंने हाथ तो उठाया, कुछ कर रहा हूँ, वापस देखता है तो थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि मेरा कहने का क्या मतलब है। देन मैं ऐसा करता हूँ तो वो हंसने लगता है एंड वो चला जाता है। वो बात वो कभी नहीं भूलेगा। हम लड़कों को कब कॉम्प्लीमेंट मिलती है भाई? तुम्हें कब लास्ट बार किसी ने तुम्हारी कोई तारीफ़ की थी? लाइक नेवर। उसको ये बात हमेशा याद रहेगी। एंड चलो हमेशा भी नहीं याद रहेगी, उस मोमेंट में तो उसका दिन बन गया ना, मेरी वजह से। मैं जाके काइंड रहा, समझ रहे हो? तो ये स्टोरी मैं तुम्हें बता रहा था। तो मैं बहुत एंक्सियस था, मैं बहुत ज़्यादा डरता वरता था, बट अब वो ख़त्म हो गया। लड़कों से बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी इंसान से। तो कैसे हुआ ये स्टार्ट होता है, आई थिंक तुम्हें ये स्टोरी पता होगी। एक लड़की के साथ में गया था कैफ़े में, एंड हमारी बहस हो रही थी, लाइक अरे नहीं तुम ऑर्डर करो, नहीं तुम ऑर्डर करो। लड़कियां डरी हुई होती हैं, वो ये चीज़ें नहीं करना चाहती, वो चाहती हैं जिस आदमी के साथ है वो लीड करे। मादर चोद। हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज़, यशवीर ने उठाया हाथ एक जानवर पे, पक्षी पे। तो ऐसे बहस होती है, मेरी गांड फटती है भाई। काफ़ी कूल सा कैफ़े था, मैं वहाँ जाके नहीं, मैं कभी नहीं किया। हमेशा मेरे भाई ने मेरे लिए ऑर्डर किया, हमेशा मेरे भाई लोगों ने, मम्मी पापा ने चीज़ें लाई हैं, या फिर मेरे दोस्तों ने। हम किसी भी दुकान पे हैं, हर जगह मेरे दोस्तों ने चीज़ें करी हैं, मैं खड़ा रहता था, मेरे साथ कोई और रहता था। अब मैं लड़की के साथ चला गया, तब वो एक्सपेक्ट करी मुझे। ऐसे बहस होती है। मेरा एक और दोस्त भी था, एंड वो तो उसका भी सेम है, वो भी नहीं चाहता है। तो वो लड़की जाके ऑर्डर कर दी है, एंड बाद में वो कहती है कि आफ्टर दैट मोमेंट, आफ्टर दैट इंसिडेंट, मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें डेट नहीं करूँगी। इसका मतलब क्या पता है? आई वुडंट स्लीप विथ यू। तुम इतने वीक हो, इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो कि तुम एक ऑर्डर नहीं कर पा रहे, तुम मुझे सेफ कैसे फील कराओगे? तुम मेरा ख्याल क्या ही रखोगे? एंड ये एक मोमेंट था। और प्लस मेरी आइडेंटिटी हमेशा से सबमिसिव वाली थी। जैसे मैंने बताया, मेरे सारे दोस्त ऑर्डर कर रहे हैं सारी चीज़ें, कहीं भी लीड लेना है, लीडर बनना है, तो मेरे दोस्त बन रहे हैं। मैं चूतियों की तरह, लाइक अ प्रिंसेस, लाइक अ बिच। एंड मुझे बहुत बेकार लगता था। मुझे मैस्कुलिनिटी एंड ये चीज़ें पता चली, तो मैंने सोचा कि ऐसे नहीं रह सकता मैं, आई नीड टू चेंज। मुझे लीड लेना होगा, मुझे ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो हम लखनऊ थे, मेट्रो स्टेशन पे, आई थिंक लखनऊ थे या, तो वहाँ पर टिकट बाई करना था।
एंड एक बार मैंने प्रोसेस देख लिया था, हमारा दोस्त भाई कर रहा था, तो मैंने कहा कि चलो अब मैं जाता हूँ। तो 3 लोग थे हम लोग, तो एक दोस्त कहता है सामने वाले दोस्त से कि जाओ, तो मतलब ऐसी बातचीत थोड़ी सी बातचीत, मैं तुरंत बोलता हूँ मैं जा रहा हूँ। प्रोसेस बहुत सिंपल है, तुम पैसे दोगे, टिकट बोलोगे एंड वो दे देगा। बट हम इंट्रोवर्ट साई लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। फक दिस फियर कि कोई सीढ़ी पे आ रहा होगा यार। तो मैं जाके करता हूँ एंड बूम, कितना खुश होता हूँ मैं वो करके, कितना खुश होता हूँ मैं वो करके। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कह रहे ये तो नॉर्मल था। एंड मेरा फियर हमेशा से था ग्रोसरी शॉप पे जाने का, बगल वाली किराने की दुकान पे जाने का, कि यार मुझे चीज़ें पता ही नहीं है, मुझे सब पता नहीं है कितने का आता है, निरमा, तेल, साबुन, ये वो, तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए। एंड एक बार मैं गया था, मैंने ऐसे कुछ बोला अंकल से, तो कहते हैं कि ऐसे तूने को थोड़ी आता है, वैसा थोड़ी होता, मतलब कुछ ऐसी हो गई, जो डर था मुझे वो हो गया। एंड आई वाज लाइक इसी से तो मैं डरता हूँ। तो मैंने बोला उनसे कि मुझे नहीं पता अंकल, तो मैं लेके चला आता हूँ। इट्स क्रेजी भाई, बट ये सब ना टाइम के साथ शुरू होता है। धीरे धीरे जब तुम अपने ऊपर वर्क करने लग जाते हो, तुम मसल्स बढ़ाने लग जाते हो, तुम ज्ञान लेने लग जाते हो, तुम पैसे कमाने लग जाते हो या अच्छे मार्क्स लाने लग जाते हो, तो तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट होने लगते हो। कोई एडवाइस काम नहीं करेगी अगर तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो तुम्हें अपने आप में कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ फिक्स होगी। कैसे तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट हो सकते हो? बहुत आसान है। पहली चीज़ नॉलेज। अगर कहीं 4 लोग बैठे हैं, 4 दोस्तों में रिलेशनशिप की बात हो रही है एंड तुम्हें रिलेशनशिप के बारे में घंटा कुछ नहीं पता है, तो तुम वहाँ पे शाई रहोगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात हो रही है, एजेंसी के बारे में बात हो रही है, ऐसी कुछ भी जो तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम वहाँ चूतियों की तरह बैठे रहोगे। रोडीज़ के बारे में बात हो रही है, बिग बॉस के, जिस बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम वहाँ चुपचाप बैठे रहोगे। तो ऐसे किसी लड़की वड़कियों के ग्रुप में हो जहाँ कुछ कूल चीज़ें बात कर रही हैं जिस बारे में तुम्हें पता ही नहीं, तो तुम थोड़े से शाही रहोगे, शांत से बैठे रहोगे। लोग हंस रहे होंगे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, तो वहाँ तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, उस चीज़ के बारे में तुम्हें पता नहीं है। बट किसी क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट की, एंड तुम डोमिनेट कर जाओगे। अगर लड़कियों ने क्रिकेट की बातें करी एंड तुम क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हो, यू आर लाइक ओके, देयर वाज दिस गाय कॉल्ड माइकल क्लार्क, देयर वाज दिस गाय कॉल्ड जेम्स फॉकनर, तुम बहुत चीज़ें जानते हो, तो तुम बहुत चीज़ें बोलने लगे, तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहोगे इस टॉपिक में। तो पहली चीज़ नॉलेज है। तुम ना बुक पढ़ो या वीडियोस देखो, पेरेंटिंग के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, फिटनेस के बारे में, मनी के बारे में, बैंकिंग सिस्टम के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, हर चीज़, हर जितना भी टॉपिक तुम्हें दिखे ना, मैस्कुलिनिटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, हर बारे में कम से कम 2-3 बुक पढ़ डालो और 2-3 टॉपिक्स देख डालो। हर चीज़ के बारे में जब तुम थोड़ा थोड़ा जान जाओगे ना, तुम एवरेज इंसान को फिर देखोगे एंड तुम सोचोगे इस चूतिए को पेरेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। इवन तुम्हारे अंकल हो सकते हैं भाई, इवन तुम्हारे खुद के पापा हो सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, तुम्हें पता होगा, तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, सबसे पहला वो। दूसरा तरीका कॉन्फिडेंट बिल्ड करने का है, प्रूफ चाहिए तुम्हें भाई, प्रूफ। फेक इट टिल यू मेक इट बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल उसके साथ जाओ, झूठा ही फेक करोगे हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट तुम्हें प्रूफ चाहिए। प्रूफ कैसे ला सकते हो? तुम मार्क्स अपने बढ़िया ला सकते हो, तो बाकी चूतियों को देखोगे उनसे ज़्यादा मार्क्स है, तो तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ मैं एक चीज़ करता हूँ एंड उसमें बढ़िया हूँ। तुम ऑनलाइन पैसे कमाना सीख सकते हो एंड कोशिश कर सकते हो, थोड़ा बहुत भी कमा लोगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ इन चूतियों से मैं बढ़िया हूँ, ये मुझे क्या सिखाएंगे, आई कैन मेक मनी फ्रॉम माई फकिंग फ़ोन। तुम लड़कियां कुछ डेट कर सकते हो एंड तुम्हें चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तुम सीख रहे हो रिलेशनशिप के बारे में, ट्राई कर रहे हो एंड तुम देख रहे हो चीज़ें वर्क करती हैं, तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो यू नीड प्रूफ भाई, एंड एक नहीं बहुत सारा। तो डिपेंड करता है, अगर तुम चाहते हो हर एरिया में कॉन्फिडेंट होना, एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना, तो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा ट्राई करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, एम्बेरस करोगे खुद को, हारोगे, फेल होगे, बट सीखोगे एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। या फिर तुम एक एरिया में ही बेहतर बन जाओ, लाइक यूट्यूब बना रहे हो तो बस यूट्यूब करो, बाकी दुनिया, जैसे मुझे ओलंपिक्स का कुछ नहीं पता क्या चल रहा है ना, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता, तो जहाँ मैं पॉलिटिक्स के उसमें बैठूंगा डिबेट में, मुझे कुछ नहीं पता अभी,
बाद में आई एम गोना डिस्ट्रॉय दिस, एक बार पैसा वैसा कमा लूँ, सब बढ़िया हो जाए, बाद में आई एम गोना टेल देम सना लाइक शट अप इंडिया, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं डिबेट कर रहा हूँ बाकी लोगों से, अभी नहीं, अभी वहाँ चूतियों की तरह बैठा रहूँगा ना, बट मैं यूट्यूब में बढ़िया हूँ तो आई विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ भैया दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई कैन से दैट एंड दे आर लाइक हाँ यस फिर तो ऑलरेडी यूट्यूब में बढ़िया करता है, राइट। तुम्हारे पास रिजल्ट होना चाहिए किसी भी एरिया में, तो स्टार्ट वर्किंग भाई। अब तुम कॉन्फिडेंट हो गए ना, फिर तुम्हारे लिए आसान रहेगा किसी से भी बात करना। एंड एक और चीज़, तुम एंक्सियस होते हो क्योंकि तुम सोचते हो सामने वाला तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, दैट्स द ओनली रीज़न, सामने वाला तुमसे सुपीरियर है। तो मैं बोलूँगा तो वो क्या सोचेगा, बट जब तुम ये सोच रहे होगे अपने मन में कि मैं स्मार्ट हूँ, ऑब्वियसली इसको ऐसा ईगो नहीं ले लेना है, हमें हमेशा ज़िंदगी का स्टूडेंट बन के रहना है, सीखते रहना है, हम्बल रहना है। कोई भी हमें कुछ भी सिखा सकता है, नो प्रॉब्लम। इवन 15 साल के बच्चे तो मैं सिखा सकते हैं, मैं 21 का हूँ, मैं 2 3 4 15 साल के बच्चों से बात करता हूँ एंड काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिल जाती हैं, तो ऑब्वियसली। बट तुम जब दिमाग में सोच रहे होगे, तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट हो एंड तुम सोचोगे ऑटो वाले से बात करता हूँ, और भैया क्या चल रहा है देश में, अरे भैया देश में क्या बताएं क्या चल रहा है, ये है, यही बीजेपी है, वही कांग्रेस है, ऐसे वो बात करने लगेगा। तुम्हारे मन में उसके सामने कोई डर नहीं रहेगा ना कि ये मुझे क्या ही बताएगा, राइट। कि ऑटो वाले के सामने क्या ही डर लगेगा, वो मुझे क्या ही बेइज्जत कर देगा। वहीं कोई साउथ दिल्ली की लड़की है बिल्कुल अमीर बाप की, तो वहाँ तुम्हें डर लगेगा ना कि हाँ बेइज्जत हो जाओगे। तो ऐसे इंसान के सामने कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चालू करो, है ना। सैलून में बार्बर से कुछ बोल दिया, है ना, जो तुम्हें मिल जाएंगे ऐसे लोग जो थोड़े टॉकेटिव होते हैं, जो थोड़ा बोलते हैं और प्यारे लोग होते हैं। तो बस उनकी कन्वर्सेशन में थोड़ा हाँ से हाँ, थोड़ा जान लगाओ, थोड़ा अपनी तरफ से भी एफर्ट मार दो, है ना। ऑटो वाले से बात कर लिए, बार्बर से बात कर लिए, वेटर से थोड़ा बात कर लिए, इसी तरीके से एंड धीरे धीरे तब कर पाओगे। लाइब्रेरी में हो तो किसी लड़के से कुछ बात कर ली, क्योंकि ऐसे लड़के होते हैं जो बस कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बस तुम इंट्रोवर्ट हो तो तुम हाँ इतना करके हट जाते हो। बट नहीं, थोड़ी बात करना चालू करो। कोई भी फियर हो उसको एक्शन से ही हराया जा सकता है, एंड एक्शन लेना बहुत मुश्किल है। अभी मैं बोलूँ जाओ किसी लड़की का नंबर लेके आओ, तुम नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। तभी मैं बोलूँ कि भाई तुम पहले थोड़ा बहुत लड़कों से बात कर लो, जब कॉन्फिडेंट हो जाना इस चीज़ में तो जाओ, बस कहीं भी तुम्हारी लाइब्रेरी में या कहीं भी कोई लड़की हो या कोचिंग में या कॉलेज में, तो बस उसको इतना बोल सकते हो कि अरे हाय रिया, या कुछ भी, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, अरे नाइस आउटफिट, अरे ये शूज़ कितना बढ़िया है यार, तुम्हारा बैग कितना कूल है, इतना बोल सकते हो। अभी तुम बिल्कुल डर रहे होगे, सोचिए कह रहे नहीं बोल पाऊँगा, बट मैं कह रहा हूँ कि जब एक बार तुम बाकी चीज़ें कर लिए रहोगे, धीरे 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 सीढ़ी चढ़ोगे ना। सो हाँ, मैं गया था सिक्किम ट्रिप पे भाई, एंड इस क्रेजी में इतना ज़्यादा बदल गया हूँ, नाइस वाह। अच्छा, सिक्किम से पहले मैं गया था एक जगह, तो वहाँ पे वापस आते टाइम मैं ड्राइवर से बस उसकी कहानी वानी सुन रहा था, तो मैं बेइज्जत भी हुआ। तो वो कार चला रहे थे और उनको 10 15 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने पूछा कि भैया अगर किसी को कार सीखना हो, मुझे कार सीखनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ क्या होती है। अब कोई मुझसे पूछे कि भाई यूट्यूब करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो मैं बोलूँगा कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, तुम्हारी कैमरा प्रेजेंस, ऐसा कुछ भी। गाड़ी में भी होगा, कार में भी होगा कुछ, कि तुम्हारा डर बहुत बड़ा है, डरो मत। एंड बेसिक चीज़ें है, एक्सीलेटर ब्रेक ये सब समझ जाओ, डरो मत। बट उनका रिप्लाई था कि एक चीज़ क्या होता है, सब ज़रूरी है। मेरा दोस्त बैठा रहता है, हंसने लगता है। तो एक तरीके से बेइज्जती हो गई ईगोइस्टिक तस्वीर की, बट इट्स ओके यार, इतना भी क्या। मैं भी तुम्हें लगे ना कि इस पर बुरा क्या लगना, बट मुझे लग जाता है, एंड हमारे जैसे लोगों को लग जाता है कि यार मैंने कुछ बात करने की कोशिश करी एंड मैं बेइज्जत हो गया। बट उसके बाद भी मैंने उनसे बहुत बात करी, उनकी स्टोरी सुन रहा हूँ कि अच्छा ट्रक वो चलाते थे, अच्छा ये, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ गए, क्रेज़ी। तो बात करने लग जाओ। अरे मैंने ये स्टोरी शुरू क्यों की थी, भूल गया हाँ, तो बस ऐसे मैंने स्टार्ट कर दिया बात करना भाई। नो, एंड मैं ऐसा कोई इंसान नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा कर सकता है इस चीज़ को। ऑनलाइन में पूरा चैट हूँ भाई, जूम मीटिंग पे किसी से बात करवा दो, लाइव में कितने लोगों के सामने आ जाऊँ, क्योंकि
इस चीज़ को मैंने 1-2 बार कर लिया है, फ़ियर था, ख़त्म हो गया। ऑनलाइन में एकदम बस सामने, ऑनलाइन मेरी वीडियोज़ पे 1000-2000 व्यूज़ आ रहे हैं, बट सामने मेरे 20 लोग खड़े कर दो, मुँह निकल जाएगा मेरा। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई बिल्कुल पब्लिक स्पीकिंग चैड हूँ, मुँह निकल जाएगा, गांठ फटी रहेगी मेरी। बट अब मैं समझ गया हूँ कैसे करना है। पहले 3 लोगों के सामने स्पीच दो, 3 लोगों के सामने कुछ बोलो, 5 लोगों के सामने कुछ बोलो, 10 फिर 20 फिर 100, है ना? एंड अगर मैं ये सब करता भी नहीं हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, फिर मैं कोई इवेंट करता हूँ जहाँ तुम सब आते हो, लाइक तुम सब लेट्स से कि 10,000 लोग, एंड वहाँ स्पीच देनी है, तो थोड़ा सा डर रहेगा कि पहली बार 10,000 लोग सामने हैं, या लेट्स से 2,000 लोग सामने हैं। बट देन वही, अरे ये तो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अरे ये तो आज जाऊँगा ही, चिल्लाएंगे अरे भैया ये वो। तो क्योंकि मैं 1 मिलियन वाला बंदा हूँ, सब्सक्राइबर वाला, क्योंकि इतना पैसा कमाया, इतना मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ, तो नहीं लगेगा डर, है ना? तो ये चीज़ है। फिर मैं सिक्किम में भी गया था भाई, आई एम टेलिंग यू, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। अपने जो ड्राइवर था बहुत कूल बंदा था, बहुत चिल बंदा था वो। दिन भर ड्राइव करेगा, 50 सिगरेट स्मोक करेगा दिन भर में, मैं भी ड्रिंक करता ही नहीं, एंड कार में ही सो जाएगा 4-5 घंटे, फिर घर जाता है, रास्ते में इसका घर पड़ता है, तो मम्मी को, चाहे 26 साल का है, उसकी शादी नहीं हुई है, दूध देगा या जो भी सामान देना रहेगा मिल लेगा 10 मिनट। काफ़ी चिल बंदा था। तो उससे बात कर रहे थे भाई हम, काफ़ी मस्ती करें हम, तो उससे भी मैं बात कर रहा हूँ। एंड सबसे ज़्यादा आई थिंक मैं और मेरा दोस्त कर रहे थे। फिर हम एक जगह बैठे थे, बस ऐसे एक स्पॉट पे रुके हुए थे, एंड स्कूल का बच्चा जा रहा था सिक्किम में, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आया कि मैं ऐसे करूँ, फिस्ट बम्प मैंने किया, उसने भी कर दिया, मैं भी वो नहीं करता, क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं फियर है रिजेक्शन का ना, कि अरे कैसे मैं किसी के सामने ऐसा कर सकता हूँ, मैंने किया, उसने कर दिया। तो वहाँ पे एक चीज़ थी, एंड और भी चीज़ें करी थी। और क्या किया था जो याद नहीं आ रहा। व्हाटएवर, याद ही नहीं आ रहा। और भी कुछ चीज़ें भाई मैंने ऐसे लोगों से बस छोटी मोटी कन्वर्सेशन कर दी, जो कि मेरे जैसे इंट्रोवर्ट अगर तुम हो, या शाई तुम हो, सोशली एंग्जियस तुम हो, तो तुम सोच भी नहीं सकते। बाकी अगर कोई बंदा जो देख रहा है, जिसको ये सब दिक्कत नहीं, वो सोचेगा ये कौन से चूतिया लोग का ग्रुप है, ये कैसे कोई इतनी छोटी सी बात पे डर सकता है। बट मैं समझता हूँ और तुम समझते हो ना भाई कि ये कितना टफ है हमारे लिए, तो ये चीज़ें मैं करने लगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है मेरी एडवाइस कि स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट करो, है ना? मे बी अपने किसी रिलेटिव को कॉल कर लो, मतलब तुम्हें कॉल वॉल पे तुम बस अवॉइड करते हो सबको, मैं भी कॉल कर लो भाई, पूछ लो कैसे हैं वो। थोड़ा टफ रहेगा बट कर सकते हो। नहीं कुछ तो अपने किसी बड़े भाई को, कज़िन को, या छोटे भाई को कॉल कर लो, थोड़ी सी बात कर लो। छोटा स्मॉल अपने ग्रोसरी शॉप पे जाओ, वहाँ बात कर लो, या बार्बर से थोड़ी सी ज़्यादा बात कर लो, समझ रहे हो? छोटा सा स्टार्ट करो, एंड एक बार तुमने कर लिया ना, तुम सोचोगे बस इस चूतिया सी चीज़ के लिए मैं डर रहा था, फक ऑफ, इसके लिए डर रहा था। एक बार टीचर से कुछ पूछ सकते हो, एंड सबके सामने नहीं, मुझे पता है तुम्हें डर लगता है, स्टाफ रूम में, कॉरिडोर में, कुछ भी छोटा सा, है ना? एंड एक बार जब तुमने कर लिया तो तुम्हें लगेगा इस चूतिया सी चीज़ के लिए मैं डर रहा था, फिर उस चीज़ को 10 बार 20 बार करो, अब तुम्हारा डर एकदम ख़त्म। अब लेवल बढ़ाओ, थोड़ा सा और बड़ा कुछ करो, थोड़ी सी और बड़ी बात करो, इसी तरीके से तुम इंक्रीज़ करते जाओ, ठीक है? अब ये सब तो मैंने अपना पर्सनल बताया है, बट एक कमेंट मेरे पास आता है कि भैया मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मेरा शरीर, मादरचोद कितनी रेंज आएगी। तो कमेंट
कमेंट आता है कि भैया मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरा शरीर काँपने लग जाता है, ऐसा वैसा। तो इतना कभी नहीं हुआ है। एक बार हाँ, क्लास 8th में इंग्लिश वाली मैम क्लास के सामने सबसे करवा रही थी, तो वहाँ पे मेरा पैर काँप रहा था भाई। लाइक फर्स्ट टाइम देना था एंड मार्क्स मिलते एंड तो स्किप नहीं कर सकते। तो मैं प्रिपेयर करा था, 5-6 लाइन रटा था, सबने रटा ही था। तो मैं ऐसे क्लास है सामने पर मैं दीवार पे देख के मैंने बोल दिया, मैम गजब बाहर भी चली गई थी, फटाक से बोल दिया। नेक्स्ट टाइम मेरा पैर काँप रहा था। बट मे बी मैं तुम्हारी सिचुएशन को सही से नहीं समझता, मैंने अपनी स्टोरी के हिसाब से बताया है। तो अगर तुम्हारा इससे भी सीरियस कुछ है भाई, तो कमेंट करो, ठीक है? कमेंट में बताओ एंड मैं समझूंगा एंड मैं चाहता हूँ बात करूँ तुमसे एंड देखो क्या प्रॉब्लम तुम्हारी सच में। मैंने 2 लोगों को बोला था, 2 लोगों का मैसेज आया है मेरे पास इंस्टाग्राम पे, पर टाइम नहीं मिल पा रहा है उनसे बात करने का। उनको बात करूँ, उनकी प्रॉब्लम समझूँ, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो में देख सकूँ, समझा सकूँ कि दिक्कत क्या है। एंड मे भी किसी सोशली एंग्सियस बंदे के साथ, इंट्रोवर्ट शाई बंदे के साथ मैं कॉल भी करूँ, ऑब्वियसली वो डरा रहेगा, अपना वीडियो नहीं दिखाएगा, अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, बट मैं बात करूँ एंड उस चीज़ को, मतलब उसकी स्टोरी सुनता रहूँ, एडवाइस देता रहूँ एंड उस चीज़ को यहाँ पे अपलोड करूँ। तो यही है भैया, ऐसी रॉ वीडियो हम बनाएंगे। 26 मिनट हो गया मस्त। तो अगर तुम चाहते हो मैं ऐसे ही बैठ के बात करूँ भाई, रैंडम, मतलब एडिटेड वाली वीडियोस तो आएंगी ही, ऐसे ही कुछ ज्ञान दूँ, अपनी स्टोरीज थोड़ा बताऊँ, थोड़ा इसमें कुछ एडिट ना रहे, तुम चिड़िया विड़िया देखो थोड़ा, है ना? अगर ये वीडियो सही लगा तो मुझे बताना कि और ऐसी बनाओ। वैसे मुझे मज़ा आ रही है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। कोई कहे बनाओ या ना बनाओ, मैं बनाऊँगा, मेरा मन कर रहा है, क्योंकि ये बढ़िया है भाई, इसमें मज़ा आता है। एडिटिंग वाली तो ऑब्वियसली भाई व्यूज़ आएंगे, ये वो 3-5, बट इसमें रियल मज़ा है। लेट मी रिमेंबर, लेट मी थिंक कि और कुछ मैं करना चाहता हूँ बात। पंजा मार के गिरा दी ख्वाब की दीवार। काश यहाँ कोई ऑप्शन होता पॉज करने का, मैं सोच लेता, फिर रिकॉर्ड ऑन कर देता। इतना ही है भाई, अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। चलो, अच्छे से बिहेव करो पेरेंट्स के साथ, ठीक है? कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो, पूरी कोशिश किया करो। जब इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड रहो ना, तो थोड़ा ग्रेटफुलनेस दिखाओ, ग्रेटिट्यूड शो करो इस दुनिया को, भगवान को, यूनिवर्स को। उससे कम हो जाएगी तुम्हारी स्ट्रेस, इरिटेशन एंड तुम पेरेंट्स से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करोगे। हमेशा उनको प्यार करो, बहुत कुछ वो करता है तुम्हारे लिए, ठीक है?